जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सबको। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, ये मेरा पहला संगत है, सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। गुरुजी ने मुझे दिसंबर से अपने सत्संग का पहला न्योता दिया, तो मैं पहली बार गुरुजी से वहाँ मिली, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं गुरुजी के दर्शन किए, मैंने लंगर प्रसादा खाया और गुरुजी ने मुझे पहले दिन से ही मैसेज दिया कि मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरा मूड चेंज हो रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बट सडनली मैंने ऐसे ही अपना फेसबुक या यूट्यूब खोला और मुझे मैसेज आया कि जा बेटा, ये सत्संग तेरे लिए है, आज मैं तुझे किस रूप में दर्शन दूंगा, तू जा, ये सत्संग तेरे लिए है। तो जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा और मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं लेट गई, बट मैं सत्संग पे पहुंच गई और मैं सत्संग गई और मैंने सत्संग सुना थोड़ा सा। और क्योंकि मैं थोड़ी ऑलरेडी लेट थी, बट मैंने सत्संग मतलब ज्वाइन किया। मैं बैठी वहाँ, मुझे अच्छा लगा, बट फर्स्ट टाइम था वो, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा सत्संग का। तो ऐसे ही बस मैं गई और मैं लंगर प्रसादा खा के अपने घर आ गई। बट उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते रहे, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, शुरू से ही गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, उलझी हुई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सहारा दिया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। गुरुजी ने कहा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हाँ, तो हिम्मत कर, अमृत वेला कर। गुरुजी ने क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी सबसे आलसी बेटी हूँ मैं कैसे करूँगी अमृत वेला, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मेरा रूटीन बहुत ख़राब है, मैं कुछ नहीं सोच पाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज देते रहते थे कि बेटा डर ना, मैं तेरे नाल हाँ, तो हिम्मत कर। तो बस ऐसे ही हिम्मत करते करते, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, जब भी गुरुजी मतलब मुझे बोलते कि हाँ अमृत वेला करना है, तो गुरुजी मुझे पता नहीं किसी ना किसी बहाने अमृत वेला उठा ही लेते हैं। चाहे मैं बैठे बैठे करूँ, चाहे मैं सत्संग लेटे लेटे सुनूँ, चाहे मैं मैसेजेस गुरुजी के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गुरुजी से मैं जुड़ी।
मैं सत्संग सुनती रहती थी सारा दिन। मेरा मतलब मेरे माइंड में सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी थे। मैं जहाँ देखती मुझे गुरुजी के दर्शन होते, ओम दर्शन हुए, रोटी में दर्शन हुए, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। मोर मोर में भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने बहुत कृपा की अपनी। मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मेरी हेल्थ ठीक करो, मेरी घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करो, मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ दो, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी मेरे घर में, बहुत कलेश था, बीमारियां थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बट गुरुजी की इतनी मेहरबानी थी कि गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा ठीक किया। मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा गुरुजी की कृपा थी मेरे ऊपर। बट मैं ही नादान ना समझ ही नहीं पाती हूँ। मेरा फर्स्ट सत्संग है ये। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि तू अपनी बेटी की टेंशन ना ले, उसकी बीमारी मैं ठीक कर लूँगा। और सीरियसली आप मानोगे नहीं, मैं 5 साल से मेरी बेटी का किडनी से रिलेटेड मेडिसिन चल रही थी। अभी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये कैसे मैजिक हो गया। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें सारी संगत पे। गुरुजी ने मुझे पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ा है। मतलब मैं इंडिया में थी, इतने सालों से इंडिया में थी, मेरी फ्रेंड सत्संग जाती थी, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, पर तब गुरुजी की मेहर नहीं थी मेरे ऊपर। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं थी, गुरुजी ने नहीं जोड़ा था मुझे अपने साथ। बट वो कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, कुछ समझ ही नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कर क्या रहे हैं। तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से मतलब अपने आप को बीमारियां ही दे रही थी मैं, डिप्रेशन में जाके बिना बात पे रोना, कलेश, बीमारियां, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस नेगेटिविटी है। माइंड सेट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, मन नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं दिसंबर से गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसे जोड़ा, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि मैं कैसे जुड़ गई गुरुजी के साथ। खैर मैं नहीं जुड़ी, गुरुजी ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ा। हम तो पापी हैं, खैर हम कहाँ गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। बट गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मैं खुद हैरान हूँ कि गुरुजी ने मतलब कैसे मुझे अपने साथ जोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुकी थी अपनी लाइफ से, कोई रास्ता नहीं, मतलब दुख ही दुख थे, कोई खुशियाँ ही नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी दुखी थी, परेशान थी, रोती रहती थी, बिलसती रहती थी, नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बच्चों को लेकर, घर को लेकर, हस्बैंड को लेकर, बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा चिक चिक, हर बात पे, हर छोटी बात पे चिक चिक। खुशियाँ ही नहीं थी, कुछ खुशियाँ ही नहीं थी घर में, सुख ही नहीं था, शांति नहीं थी। बस गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, मुझे विश्वास हुआ गुरुजी पर बहुत। धीरे धीरे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहीं, सत्संग सुनती रही। मैं सत्संग में इतना ज़्यादा लीन हो गई थी, कई बार इतनी ज़्यादा लीन हो जाती हूँ कि जैसे ये सत्संग मेरे लिए ही बना है। और मैं सत्संग सुनते सुनते रोने लग जाती थी, बैठे बैठे रोने लग जाती थी। कुछ ना कुछ जो भी होता था, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ। तो मैं सत्संग, गुरुजी ने जितनी हिम्मत दी मैं सत्संग सुनती थी। और जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील आती थी, ऐसे लगता जो मेरा आसपास का ऑरा है वो पॉजिटिव हो गया है। और बस मैं रोना रोना रोना, मेरा रोना शुरू हो जाता था। गुरुजी, संगत जी, बस गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। गुरुजी ने कहा बेटा रो मत, तू रोती है तो मैं भी दुखी होता हूँ, तू सत्संग सुन, तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसे करते करते मेरे को हर चीज़ में गुरुजी ओम में दर्शन देते, हर मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता।
मैं आसमान में देखती तो मुझे ओम दर्शन होते। मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं। मैं चाय पीती, कॉफ़ी पीती, मुझे ओम दर्शन होते। मैं सत्संग में जाती तो मुझे बहुत मतलब अच्छा फ़ील होता था, इतना अच्छा कि मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, लाइक गूज़बम्प्स हो जाते मुझे। तो मुझे ऐसे ही फ़ील होता था कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं, और मैं हमेशा गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है गुरुजी, बस आप मेरे अंग-संग रहना गुरुजी। तो जब मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी से बातें करती हूँ, तो गुरुजी मुझे अपना एहसास हमेशा कराते थे कि बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल ही हैगा, तू रो ना, तू परेशान ना हो, बस जिथे जानी है मैनू अपने नाल लेके जाया कर, फिर तू देख गुरुजी दा करिश्मा। और सच्ची ऐसे ही होता था मेरे साथ। तो बस ऐसे ही छोटे 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 सत्संग मेरे साथ होते रहते थे, हेल्थ को लेकर, डिप्रेशन को लेकर। गुरुजी ने बहुत कृपा की है, और गुरुजी आगे भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। गुरुजी पे मुझे बहुत विश्वास है। गुरुजी हमेशा हर संगत का साथ देते हैं। बस गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी को आजमाओ नहीं। गुरुजी नींबू की तरह ज़रूर निचोड़ते हैं, बट गुरुजी साथ भी पूरा देते हैं। आप एक आवाज़ लगाओ गुरुजी को। गुरुजी अगर आपके कोई काम ना करे या कोई हेल्प ना करे, आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। और क्या करें, गुरुजी हर आपको ड्रीम दर्शन देते हैं। गुरुजी ने कहा था शिवरात्रि पर मैं सबको मिलने आऊँगा, बट सब सारी संगत मुझे मिलने आएगी, बट मैं तुझे मिलने आऊँगा। तो गुरुजी ने जैसा बोला था और वैसे ही हुआ। हम सब गए शिवरात्रि पर, सत्संग पर गए। गुरुजी ने कहा सारी संगत मुझे मिलने आएगी और मैं तुझे मिलने आऊँगा तेरे घर। तो आप मानोगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मैं तो यही सोची थी कि मैं क्या करूं, बस मैं यही करती जय गुरुजी, यही बोला, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैं हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो गया मतलब। तो गुरुजी ने मुझे नींद में यही बोला, अमृत वेले का टाइम था। गुरुजी ने बोला उठ, और गुरुजी का स्वरूप मेरे आंखों के सामने था, अभी भी मैं फील कर सकती हूँ। गुरुजी ने इतना बोला उठ, और मेरी नींद खुल गई एकदम से, और मैंने बोला जय गुरुजी। बस मैं उठ गई। मैंने अपना सत्संग वगैरह सुना, मैसेजेस गुरुजी के फेसबुक पे देखती रहती हूँ मैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी मुझे रोज़ कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, बट पता नहीं किस वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। बट आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने अपना सत्संग शेयर। आज 23 अप्रैल है। मैंने अपना सत्संग शेयर किया है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया। मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ कि देखो गुरुजी ने मुझे आज ओम दर्शन दिए, तो थोड़ा नहीं मानते क्योंकि हम थोड़ा सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहते अच्छा अच्छा, वो कुछ कहते तो नहीं थे, बट वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, तू मेरे नाल अपनी गल शेयर करा कर, लोगों आगे ना बोलिया कर, नज़र लग जाती है, रोक पै जाती है। मतलब गुरुजी के ऐसे बहुत मैसेजेस आते रहते थे। गुरुजी बस अपनी कृपा हमेशा अपनी बेटी पर बनाए रखे। सत्संग शेयर करने की हिम्मत भी बनाए रखना गुरुजी, और सारी संगत पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। सब संगत को खुशियाँ देना गुरुजी, उनका दुख दूर करना, बीमारियाँ, टेंशन सब दूर करना। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी जी, उनका भी दुख दूर करना, उनको भी खुशियाँ देना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, और गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी अब मैं संगत जी मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा।
लव यू गुरुपा। कोई गलती होगी हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग था। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।